राघवेंद्र, क्योंकि आज दूसरा दिन था मॉनसून सत्र का उत्तर प्रदेश विधानसभा में और आज भी हंगामा देखा गया विपक्ष के द्वारा और कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के द्वारा आज कौन कौन से ऐसे मुद्दे उठाए गए थे जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया? बिल्कुल माधुरी, जिसका अंदेशा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से खास करके विरोध दर्ज कराया जाएगा, हंगामा किया जाएगा। जिस तरह से पार्टी के जो प्रमुख नेता थे, जो नेता विरोधी दल हैं, माता प्रसाद पांडे आते ही अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले ही मीडिया से बातचीत में जिस तरह उन्होंने फतेहपुर का मुद्दा उठाया, पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने जिस तरह से सरकार को घेरने का काम किया, उसी समय चीज़ें स्पष्ट हो गई कि आज की भी कार्रवाई हंगामेदार रहेगी। और वैसा ही हुआ, सदन की कार्रवाई शुरू तो हुई, प्रश्नकाल तो चला। आज बस यही रहा कि आज प्रश्नकाल देखने को मिला। हालांकि यूपी विधानसभा की कार्रवाई इस बार सिर्फ 4 दिन होनी है, बहुत छोटा सदन है, फिर भी रोज रोज का हंगामा बताता है कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे बहस सदन में नहीं हो पा रही है। हम मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की बात करें तो जिस तरह से स्कूलों के मर्जर को लेकर के जिस तरह से सरकार पे हमलावर है और बार बार कह रही है कि आप स्कूलों का मर्जर कर रहे हैं, आप घबराइए नहीं, समय आएगा और जनता आपको मर्जर कर देगी। वहीं सपा विधायक पंकज मल्लिक की बात करें तो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, पूरे प्रदेश में चाहे बुंदेलखंड हो या फिर पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी हो या अवध प्रांत हो, हर घर नल योजना के तहत जिस तरह से जल जीवन मिशन विभाग के तरफ से सारे घरों में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर पंकज मल्लिक जल जीवन मिशन मंत्री स्वतंत्र देव पे हमलावर थे और उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार की बातें और अधूरे कामों को लेकर के सरकार पे हमला बोला, तीखा हमला बोला, जांच बैठाने की बातें कहीं। हालांकि सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया गया कि अगर हम जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करें तो बिजली निजीकरण को लेकर के सरकार पे लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर थी। इसके अलावा जो फतेहपुर का मामला है, जो मकबरे में कुछ लोग घुसे हुए थे, तोड़फोड़ की बातें सामने आई थी, जिसमें 11 प्लस 150 अज्ञात लोगों पे एफआईआर दर्ज तो सरकार की तरफ से करा दी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दों को भुनाने के लिए बार बार प्रयास कर रही है और बेल में आकर लगातार फतेहपुर के प्रकरण पे तुरंत ही चर्चा कराने की मांग कर रही थी और सरकार बार बार कर रही थी कि एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जानती है, चाहे संभल हो या फतेहपुर हो या लखनऊ हो या रामपुर हो या मुरादाबाद हो, कोई भी मुद्दा हो, अगर मकबरे का मुद्दा है, अगर कब्रिस्तान का मुद्दा है, अगर वो बढ़ चढ़ के मुद्दे को उठाते हैं तो जो माइनॉरिटी वोट है वो कांग्रेस और बसपा की बजाय सपा की तरफ खींचता हुआ दिखाई देगा और उसकी कवायद समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार करते हुए दिखी। और इसी आधार पर जिस तरह से बेल में लगातार हो हल्ला मचाया गया, जिस तरह की नारेबाजी समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा की गई, अंततः विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिजली के निजीकरण को लेकर और इसके अलावा बेसिक शिक्षा के स्कूलों के मर्जर को लेकर के और जिस तरह से फतेहपुर की घटना हुई, इस घटना को लेकर खास करके और जल जीवन मिशन, ये 4 वो अहम मुद्दे थे जहां समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार को, योगी सरकार को घेरने का प्रयास की और सदन में लगातार हो हल्ला और नारेबाजी इन मुद्दों पे करती रही। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि आज प्रश्नकाल तो थे ही, लेकिन आज विधायी कार्य भी होने थे और जाहिर सी बात है कैग रिपोर्ट भी पेश होनी थी। और क्योंकि जैसे कि आपने बताया समय कम है, 4 दिन का इस बार का मॉनसून सत्र है, तो आज के थोड़े बहुत विधायी कार्य हुए हैं या फिर कैग रिपोर्ट पेश नहीं हुई है? और अगर कल कैग रिपोर्ट पेश होती है तो क्या कल भी विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा सकता है? बिल्कुल माधुरी, अगर हम विधेयकों की बात करें तो उसी हो हल्ला के बीच जब समाजवादी पार्टी के विधायक बेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे, उसी समय वो चाहे ऊर्जा विभाग का हो या बेसिक शिक्षा विभाग का हो या लोक जन कल्याण से जुड़े मुद्दे थे या कैग की रिपोर्ट हो, इन सारे विधेयक उस समय प्रस्तुत किए गए। इतना ही नहीं, ग्राम्य विकास से भी संबंधित या अन्य जो विधेयक थे वो प्रस्तुत किए गए और उनको पास भी किया गया। इतना ही नहीं, जो शुभांशु शुक्ला वाला प्रकरण था उसको भी पास किया गया। तो लेकिन अब कल और परसों की जो बात है तो विधानसभा की कार्रवाई चूंकि लगातार चलनी है दिन रात, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आज के तेवर बता रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायकों के कि सदन की कार्रवाई कल और परसों दोनों दिन भी हंगामेदार रहेगी और समाजवादी पार्टी का ये प्रयास है
कि फतेहपुर के प्रकरण पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा जाए और उस मुद्दे पे तुरंत चर्चा के लिए कवायद बैठाई जाए। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी आज भी हमलावर थी और इसकी पूरी संभावना है कि कल भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार ही दिखे। यानी कि ये माना जाए कि फतेहपुर का जो प्रकरण हुआ उस पर कल चर्चा संभव हो सकती है। सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, अपना वक्तव्य जारी कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से वक्तव्य जारी किया गया कि 11 + 150 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कराया गया है और इस प्रकरण पे सरकार से जुड़े लोगों का या फिर जो भी पुलिस प्रशासन है उसकी कहीं से कोई मिलीभगत नहीं थी। इस प्रकरण का पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। अगर जैसा विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि इस प्रकरण को अगर आप लिख कर देते हैं तो ये चर्चा में जरूर शामिल किया जाएगा और इस पे चर्चा होगी भी। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस प्रकरण को आज लिख करके दिया जाता है कि इस पे कल हम चर्चा चाहते हैं तो इस पे चर्चा देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसे आकर बेल में नारेबाजी करने से और इस तरह का हो हल्ला करने से मुझे नहीं लगता कि इस पे चर्चा होगी। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मांग रखी जाती है लिखित रूप से तो इस पे चर्चा जरूर कल होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और राघवेंद्र, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मानसून सत्र शुरू नहीं हुआ था विपक्ष के द्वारा बार बार ये मांग की गई थी कि ये जो मानसून सत्र है 4 दिन का बहुत कम समय है, क्या समय को लेकर भी चर्चा हुई है इस दौरान? बिल्कुल, समय को लेकर बार बार चर्चा हो रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सदन की कार्रवाई इस बार बहुत छोटी है, लेकिन सरकार ने सदन की कार्रवाई 4 दिन रखी है और उसमें समय निर्धारण किया गया है कि कल और परसों की जो कार्रवाई होगी वो लगातार होगी। सदन की कार्रवाई लगातार चलेगी। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है देखना होगा कि कल और परसों जो सदन की कार्यवाही है कैसे रहने वाली है, विपक्ष और कौन कौन से मुद्दे उठाता हुआ नजर आता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।